नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 30 जुलाई की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि टैक्सेस अदा करने वालों के जरिए की जा रही जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए इकदाम करें। रेवंत रेड्डी जिन्होंने मंगल की रात को कमर्शियल टैक्स महकमे के अहदेदारों के साथ मीटिंग की, इनसे कहा कि वह तमाम फर्म्स के जरिए जीएसटी की अदायगी में तामील को यकीनी बनाए। उन्होंने जीएसटी अदा करने वालों के शुकों व शुबात को दूर करने के लिए कॉल सेंटर कायम करने और सेंटर को चलाने में मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की तजवीज़ पेश की। मंगल को देर गए एक सरकारी रिलीज़ में ये बात कही गई। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि जीएसटी और दीगर टैक्सेस के मामलात पर दूसरी रियासतों के बेहतरीन तरीक़ों का मुतालिया करे। रिलीज़ में मज़ीद कहा गया कि वज़ीर आला ने हुकाम को मुतालिका दफातर में टैक्सेस दहिंदगान को बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए इक़दाम करने की भी हिदायत की। साबिक़ वज़ीर और सीनियर बीआरएस लीडर टी हरीश राव ने गुरुकुल स्कूलों से दो चार संगीन मसाइल पर आंखें बंद करने पर कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। यहाँ तक कि तलबा ने बुनियादी सहूलियात का मुतालबा करते हुए पदयात्रा भी निकाली। जोगलाम्बा गढ़वाल ज़िले के आलमपुर में गुरुकुल स्कूल के तलबा की हालिया पदयात्रा का हवाला देते हरीश राव ने कहा कि शर्मनाक है कि बच्चे जिन्हें क्लासरूम्स में होना चाहिए खाने पानी और इज्जत के लिए एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की कि वो इंतखाबी फ़ायदे के लिए सियासत पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं, जबकि मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए अहम तालीमी शोबे को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अदाकार प्रकाश राज बुध को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के सामने गैर कानूनी बेटिंग ऐप्स की मुबैना तशहीर से मुतालिक मामले में पेश हुए। प्रकाश राज सुबह 10 बजे के करीब यहाँ बशीरबाग में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इलाकाई दफ्तर पहुंचे। सैबराबाद पुलिस ने मार्च में इनके और दीगर अदाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद प्रकाश राज ने कहा था कि उन्होंने 2017 के बाद से इस ऐप की तशहीर के लिए माहिदी की तजदीद नहीं की थी। ईडी ने हाल ही में इस मामले में अदाकार राना दगुबाती, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा और मंचू लक्ष्मी को तलब किया है। तेलंगाना बीसी की फलाह बहबूद की वजीर पूनम प्रभाकर ने बंजारा हिल्स हैदराबाद में खाली प्लाट पर तामीर किए जाने वाले गैर मजाज मंदिर के मसले पर मुबैना तौर पर सियासत करने पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया। हैदराबाद में एमएलए क्वार्टर्स में मीडिया से बात करते हुए वजीर प्रभाकर ने कहा कि अगर मंदिर के लिए कोई जायज़ दरख्वास्त पेश की जाती है तो हुकूमत इसकी तामीर के लिए भी तैयार होगी। उन्होंने सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम के फ़ायदे के लिए इसके इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने चारशंबे के रोज़ 30 जुलाई को हैदराबाद में 6 मकामात पर छापे मारे, जो कि मुबैना तौर पर 700 करोड़ रुपए के भीड़ों की तकसीम शीप डिस्ट्रीब्यूशन के इस काम के सिलसिले में जो तेलंगाना में साबिक़ भारत राष्ट्र समिति हुकूमत के दौरान हुआ था। ज़राए ने बताया कि एजेंसी ने साबिक़ एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टर रामचंद्र नायक, अहम मुल्ज़िम मोइनुद्दीन और मुबैना बेज़ाब्तगियों में मुलविस चंद दीगर के घरों और दफातर पर छापे मारे। छापे एक तहक़ीक़ात के बाद किए गए, जो इंसदाद बदनवानी ब्यूरो ACB के जरिए शुरू की गई थी, जिसे बाद में ईडी के हवाले कर दिया गया था। हैदराबाद में वाक़ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सेंटर ने चारशंबे के रोज़ इस बात की तस्दीक की है कि रूस के जजीरा नुमा कामचटका में आने वाले 8.8 शिद्दत के ज़लज़ले से हिंदुस्तानी सरजमीन या वसी तर बहर हिंद के इलाके को सुनामी का कोई ख़तरा नहीं है। क़ब्ल रूस में पेश आए 8.8 शिद्दत के ज़लज़ले की वजह से पूरे बहर अलकाहल में बेशुमाल जापान, अमरीका, अलास्का, हवाई, कैलिफोर्निया, ओरेगॉन, वाशिंगटन और बहर अलकाहल के दीगर जज़ायर में एडवाइज़री जारी की गई थी। तेलंगाना के निज़ामाबाद जिले के कोटागेड़ी मंडल के चोंडा गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 49 साला शख्स इस वक्त गैर मुतवक्किल तौर पर दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया, जब वो अमरीकी रियासत वर्जीनिया में सयाहती कश्ती में सवार था। एक रिपोर्ट के मुताबिक वडलमोडी हरी कृष्णा एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल सन 2000 से अमरीका में मुकीम था, जहाँ इसने IT इंडस्ट्री में एक मुनाफे बख्श कैरियर कायम किया। हादसे के दिन वो दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ तफरीही कश्ती पर निकल रहे थे कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा और पानी में गिर गए। मुतासिरा के दोस्त की बेटी जो कश्ती पर सवार थी तेज़ी से आगे बढ़ी और इसे दरिया से खींच लिया। एम्बुलेंस के एहलकारों के पहुंचने तक इसने मौके पर ही CPR किया। अगरचे इसे अस्पताल पहुंचाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद की गई, लेकिन थोड़ी देर बाद इसे मुर्दा करार दे दिया गया। शहर के मणिकुंडा इलाके में एक अफसोसनाक सड़क हादसे में खातून IT मुलाजिमा की मौत हो गई। ये वाक़या रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया, जहाँ एक तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने स्कूटी को टक्कर दे दी। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़्फ़ा की शिनाख्त 38 साला शालिनी के तौर पर हुई, जो एक मारूफ IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही थी। मंगल की सुबह जब स्कूल बस मुकर्ररा वक्त पर घर न पहुंची तो शालिनी ने अपने दोनों बच्चों को स्कूटी पर बिठाकर करीबी बस स्टॉप तक पहुँचाया। बच्चों को बस में बिठाकर वापस आते वक्त मणिकुंडा सुंदर गार्डन के करीब एक तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने इसकी गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में खातून की मौके पर ही मौत हो गई।
रियासत तेलंगाना आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल में मेडिकल के एक तालिब इल्म ने खुदकशी कर ली। राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाला साहिल चौधरी 19 साल MBBS दूसरे साल की तालीम हासिल कर रहा था। इसे आज सुबह इसके साथी तलबा ने अपने हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। साहिल की खुदकशी की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। एक शख्स ने पीर की रात नलगुंडे के वनटाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में इस वक्त खुद को आग लगा ली जब पुलिस ने नशे में ड्राइविंग के दौरान इसकी गाड़ी को जब्त कर लिया। फर्द जिसकी शिनाख्त आना नरसिम्हा के तौर पर हुई शदीद तौर पर झुलस गया और वह इस वक्त एक सरकारी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इसकी हालत बेहतर बताई जाती है। गुजरात की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने अलकायदा बरसगीर से मुंसलिक दहशतगर्दी के एक ऑनलाइन नेटवर्क की मुबैना दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में शमा परवीन को कर्नाटक के शहर बेंगलुरु से मंगल के रोज़ गिरफ्तार कर लिया। 30 साल शमा परवीन इस नेटवर्क की कलीदी साजिशी और ऑपरेशन की मरकजी रफ्ताकार बताई जा रही है, जो मुबैना तौर पर कर्नाटक से पूरे नेटवर्क को चला रही थी। ये गिरफ्तारी इन 4 दहशतगर्दों से हासिल शुदा मालूमात की बुनियाद पर अमल में आई, जिन्हें गुज़िश्ता हफ्ते ATS ने गिरफ्तार किया था। गुजरात के वज़ीर दाखिला हर्ष सांघवी ने बताया कि बेंगलुरु से गिरफ्तार होने वाली खातून शिद्दत पसंद नजरियात रखती है। वाज़ेह है कि 23 जुलाई को गुजरात ATS ने इसके दहशतगर्दों का एक नेटवर्क बेनकाब किया, जिसमें 4 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए थे। इनमें एक को दिल्ली, एक को नोएडा, जबकि 2 को गुजरात के अहमदाबाद और मुदासा से हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक ये चारों नौजवान 20 से 25 साल की उम्र के हैं। मुल्क में बड़े पैमाने पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। पुलिस ने मजीद बताया कि तमाम अफराद सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से राब्ते में थे और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। औरंगाबाद की मसाजिद कमेटियों ने शहर के तकरीबन तमाम मसाजिद पर फजर की अज़ान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को मुअत्तल करने के मुतफ़िक़ा फैसले पर पहुँच गए, जिससे मजहबी तबके को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान वसी मजहबी कॉलों पर पाबंदी लगा दी गई है। ये अहम इक़दाम पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार और मजहबी रहनुमाओं के दरमियान गहरी मुशावरत के बाद सामने आया, जिसमें एक पुरअमन हल की निशानदेही की गई जो एक मुतनाज़िया मसला हो सकता था। नाराज अरकान असम्बली को राजी करने और उनकी शिकायत को दूर करने की कोशिश में कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने कांग्रेस MLAs के साथ 1-on-1 मुलाकातें शुरू कर दी हैं। ये मशक़, जिसका मकसद हुक्मरान जमात के अंदर इख्तलाफात को ख़त्म करना है, कुछ अरकान असम्बली के दरमियान बढ़ती हुई अदम इत्मीनान के तनाजुर में है, जिन्होंने अपने हलकों में तरक्याती कामों की सुस्त रफ्तार पर नाराज़गी का इजहार किया है। इनमें से बहुत से अरकान ने ताख़ीर के लिए कांग्रेस हुकूमत की 5 प्री पोल गारंटीज़ के निफाज को जिम्मेदार ठहराया है। पहल के हिस्से के तौर पर सिद्धारामैया ने मंगल को मैसूर, चामराजनगर, तिम्माकुरु, कोडागु, हासन और दक्षिण कन्नड़ जिला के वज़रा और MLAs से बातचीत की। अदाकार सियासतदान कमल हासन ने तमिलनाडु के पालेम कोट्टायम में 23 साल IT मुलाजिम केविन सेल्वा गणेश के वहशियाना कत्ल की मजम्मत करते हुए इसे गीरत के नाम पर कत्ल और ज़ात में जुड़ी समाजी बेइज्जती करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में हासन ने इस वाक़े पर गहरे गम का इजहार किया और रियासती हुकूमत से फौरी कार्रवाई करने की अपील की। पालियाम कोट्टायम में एक 23 साल IT मुलाजिम केविन सेल्वा गणेश का गीरत के नाम पर कत्ल अफसोसनाक है। मैं तमिलनाडु हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि इस घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने सख्त सज़ा दी जाए। हिंदुओं के रूहानी गुरु और कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज को लिव इन रिलेशनशिप पर अपने तबसरे की वजह से काफ़ी तनकीद का सामना है। अब बॉलीवुड अदाकारा दिशा पटानी की बहन और साबिक फौजी अफसर खुशबू पटानी ने अनिरुद्ध आचार्य के तबसरे पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते इन पर शदीद तनकीद की है। आपको बताते चले कि कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली खवातीन का तस्करा करते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि लड़के 25 साल की लड़कियों को लाते हैं जो 4 से 5 लोगों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने के बाद आती हैं। इनके इस तबसरे पर काफ़ी तनकीद हो रही है। कांग्रेस MP प्रियंका गांधी वाड्रा ने चारशंबे के रोज पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया और इस वक्त छत्तीसगढ़ की जेल में बंद ईसाई राहबाओं की रिहाई का मुतालबा किया। ईसाई राहबाओं को 26 जुलाई को इंसानी स्मगलिंग और ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करने के इल्जामात में गिरफ्तार किया गया था। मंगल के रोज केरला BJP के सदर राजीव चंद्रशेखर के इस बयान के बावजूद की गिरफ्तारी गलत बातचीत का नतीजा थी और न ही स्मगलिंग और न ही मजहब की तब्दीली हुई थी। कांग्रेस ने अपने एहतजाज जारी रखा, हुकाम पर अक़लियतों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया। राज्यसभा में अपोजिशन के हंगामे पर एस जयशंकर ने कहा कि जिसको भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर शक है, इसे यूट्यूब पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि किसकी आखिरी रसूमात हो रही हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान का रद्द-ए-अमल पूरी दुनिया ने देखा। पहलगाम हमला मुकम्मल तौर पर नाकाबिल क़बूल है, लक्ष्मण रेखा को पार किया गया। मुजरिमों का एहतसाब और मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना ज़रूरी है। दहशतगर्दी को रोकना हमारा आलमी एजेंडा है। हमने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत इक़दाम किए, हमने हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को बेनकाब किया।
हिंदुस्तान से आने वाले सामान पर 20 से 25% टैरिफ लगाने की ट्रंप की धमकी का कोई असर आज स्टॉक मार्केट में नहीं देखा गया। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त आगाज हुआ। BSE के 30 हिस्से का सेंसेक्स 256 पॉइंट्स की छलांग के साथ 81,594 पर खुला, जबकि NSE का निफ्टी 6,950 पॉइंट के साथ जबरदस्त इजाफे के साथ 24,980 की सतह पर तिजारत करता हुआ देखा गया। छतरपुर की केमिस्ट्री की प्रोफेसर ममता पाठक को, जो अपने शौहर डॉक्टर नीरज पाठक की कत्ल का कसूरवार पाया गया था, को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ममता पाठक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 97 सफ़ात के फैसले में MP हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। ममता पाठक का यह मामला इंटरनेट पर बहस का बड़ा मौजू बन गया। बच्चों को केमिस्ट्री सिखाने वाली ममता पाठक ने बगैर वकील के अपना मुकदमा खुद लड़ा था। सरकारी डॉक्टर नीरज पाठक को साल 2020-22 में कत्ल कर दिया गया था। इंकशाफ हुआ कि नीरज पाठक का अपनी बीवी ममता के साथ काफी अरसे से किसी बात पर झगड़ा चल रहा था। इब्तिदाई तहकीकात में पुलिस को शुबा था कि नीरज पाठक की मौत बिजली का झटका लगने से हुई है, ताहम फ्रांसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने सवालात उठाए थे। बादशाह तफ्तीशी अफसरान ने बीवी ममता पाठक पर कत्ल का इल्जाम लगाया। उत्तर प्रदेश के जिले बागपत के पल्ला गांव में पेश आए दिल लहजा देने वाले वाकये में 17 साल लड़की सानिया को इसके ही घर वालों ने मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि वो दूसरे मजहब के लड़के सागर से मोहब्बत करती थी और उसके साथ शादी का ख्वाब देख रही थी। सानिया 15 जुलाई को सागर के साथ हिमाचल प्रदेश के उना जिले चली गई थी, मगर इसके घर वालों ने दोनों को तलाश करके वापस गाँव लाया और बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया। इल्जाम है कि सानिया को जराई कुएं के पास बांधकर मारा पीटा गया और 23 जुलाई को इसका गला और मुंह दबाकर इसे कत्ल कर दिया गया। घर वालों ने इसकी मौत को TB की बीमारी करार देकर लाश को खामोशी से दफना दिया, लेकिन जब सागर के वालिद रामपाल ने शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस हरकत में खबर खोदकर लाश निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया। इस कत्ल में सानिया के चचा मतलूब, चचेरे भाई सादिक और एक नाबालिग रिश्तेदार शामिल थे, जिन्होंने इसे पकड़कर मारा, जबकि सानिया के वालिद और वालदा की मज़ाहमत भी नाकाम रही। पुलिस ने नाबालिग समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और बाकी 5 रिश्तेदारों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 2 जूनियर डॉक्टर्स की गफलत की वजह से एक शख्स की जान चली गई। हसनपुर का रहने वाला सुनील कुमार, उम्र 30 साल, इतवार को इस सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गया था। शदीद जख्मी हालत में से आधी रात के वक्त अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन इल्जाम लगाया गया कि अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स ने इसकी हालत को नजरअंदाज कर दिया और मोह ख्वाब हो गए। सुनील को स्ट्रेचर पर ही छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से इसका काफी खून बह गया, उसकी मौत हो गई। रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने 12 डॉक्टरों से इलाज का मुतालबा किया, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद आला हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए जूनियर डॉक्टर्स भूपेश कुमार राय और अंकित को मुअत्तल कर दिया। इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया गया है। रूस के मशरक़ी साहिल इलाके कामचटका में मंगल की सुबह 8.7 शिद्दत का शदीद ज़लज़ला, जिसके बाद बहर अल्काहल के कई ममालिक में सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन की सतह से 19 किलोमीटर गहराई में था, जो गुज़िश्ता दहाइयों का सबसे ताकतवर ज़लज़ला करार दिया गया है। ज़लज़ले के बाद रूस में कई इलाकों में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें देखी गई। हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। जापान ने भी सुनामी एडवाइजरी को वार्निंग में तब्दील करते हुए हाईकार्ड समेत साहिली इलाकों में फौरी इनखला का हुक्म दिया है। अमेरिकी हुकाम ने अलास्का, हवाई और कैलिफोर्निया भी अलर्ट जारी कर दिया है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि यह ज़लज़ला बहर अल्काहल की खतरनाक ज़लज़ला खैस पट्टी रिंग ऑफ फायर पर आया है, जहाँ इससे कबल भी तबाहकुन ज़लज़ले आ चुके हैं। ज़लज़ले व सुनामी के नतीजे में किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने 4 रोज़ा स्कॉटलैंड के दौरे से 30 जुलाई 2025 को अमेरिका वापस रवाना हुए। दरियास्ता उन्होंने एयरफोर्स 1 पर सहाफ़ियों से बात की और टैरिफ से मुतालिक सवालात के जवाब दिए। भारत से मुतालिक सवालात के बारे में खुसूसी तौर पर बात करते उन्होंने कहा कि भारत एक अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन वो अमेरिका पर तकरीबन किसी भी दूसरे ममालिक से ज़्यादा महसूलात आयत करता है। जब इनसे पूछा गया कि क्या हिंदुस्तान पर 20 से 25% टैरिफ लगाना मुमकिन है, ट्रंप ने कहा कि अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत और अमेरिका के दरमियान 1 अगस्त की डेडलाइन से कबल तिजारती माहदे के हवाले से बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पीर को कहा कि असद हुकूमत के ज़वाल के बाद से गुज़िश्ता महीनों में 22 लाख से ज़ायद शामी, जिनमें मुल्क में बेघर होने वाले अफराद और बैरून मुल्क से वापस आने वाले पनाहगज़ीन शामिल हैं, अपने वतन लौट आए हैं। इदारे ने जंगज़दा मुल्क में बहाली और तामीर नौ की कोशिशों की मज़ीद हिमायत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसानी उमूर के डायरेक्टर ने सलामती कौंसिल को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जुलाई के वस्त तक 15 लाख से ज़्यादा मुल्क में बेघर अफराद अपने आबाई इलाकों को लौट आए हैं, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले पनाहगज़ीनों की तादाद तकरीबन 7 लाख है। गर्मियों और तालीमी साल
साल के अख्ताम पर वापसी की रफ्तार में मामूली इजाफा देखा गया है। सऊदी अरब में जुलाई और अगस्त शदीद गर्मी के मौसम होते हैं। इस सिलसिले में सऊदी अरब में कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के तर्जुमान हुसैन अल खैतानी कहा है कि अगस्त के अख्ताम के साथ ही गर्मी की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी। ताहम मौसमियाती तज्ज़िये के मुताबिक अगस्त में दर्जे हरारत में इजाफा मुतवक्के है। मौसमियाती मरकज़ की रिपोर्ट में बताया गया कि मंगल को सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत दम्माम में रिकॉर्ड किया गया, जहाँ पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि सबसे कम 25 डिग्री अलबाहा में रहा। रियाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 46 डिग्री जबकि कम से कम 31 डिग्री, मक्का मुकरमा में 42 और कम से कम 32 डिग्री, जिद्दा में 41 डिग्री जबकि कम से कम 33 और मदीना मुनव्वरा में ज़्यादा से ज़्यादा 42 जबकि कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।